दोस्तों रेलवे ने पटना से दो और जो नई ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत इनकी शुरुआत करने का फैसला की है। पर एक्चुअली पटना से जो दोनों ट्रेनें शुरू होने जा रही है वंदे भारत, इनका पूरा रूट क्या रहेगा, ठहराव की जानकारी, इसके साथ ही टाइम टेबल की जानकारी एंड सितंबर के महीने में पीएम मोदी कब इन दोनों गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, इन सभी चीजों की जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर बिहार की राजधानी पटना से दो और जो ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है रेलवे नेटवर्क में, जिनके बारे में कंप्लीट जो डिटेल है लाइक पूरा रूट, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, वहीं यहाँ पर शुरुआत की तारीख, सारी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए पटना से शुरू होने जा रही ये जो दोनों ट्रेनें हैं, इनके रिगार्डिंग सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पटना से शुरू होने जा रही दो और नई सीसी वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार को बैक टू बैक नई ट्रेनों की सौगात देने के क्रम में दो और ये जो ट्रेनें हैं ये फिर से यहाँ पर बिहार को मिल चुकी है, जिनकी शुरुआत पटना से होगी। राजधानी का जो जुड़ाव है वो दो अलग अलग इंपॉर्टेंट रूट से ये जो दोनों ट्रेनें हैं नियमित वंदे भारत, वो यहाँ पर बेहतर करने के लिए लाई जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहीं न कहीं लंबित मांग को भी पूरा करने का जो काम है वो आखिरकार रेलवे करने जा रही है पटना से इन दोनों रूटों पर, क्योंकि यहाँ पर काफी लंबे टाइम से यात्री भर भर के डिमांड करते आ रहे हैं कि पटना से ये जो दोनों रूट से जिन पर गाड़ियां शुरू होने जा रही है, इन पर वंदे भारत गाड़ियों को लाए जाए। तो अब जाके फाइनली उनकी जो मांग है उसको रेलवे ने पूरा करने का फैसला कर लिया है। बाकी यहाँ पर पटना से ऑलरेडी कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर नियमित वंदे भारत गाड़ियों की शुरुआत रेलवे ने कर दिया है। बाकी यहाँ पर अभी के डेट में पटना से कितनी वंदे भारत एंड कौन कौन से रूट पर गाड़ियां संचालित हो रही है रेलवे की तरफ से, ये मैं आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी यहाँ पर फिलहाल बात करें पटना को मिलने जा रही दो और नई सीसी वंदे भारत की, तो इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है वंदे भारत जो कि यहाँ पर पटना को मिली है, इसका यहाँ पर रूट पहले चुना गया था पटना से पूर्णिया वाला। जी हाँ, पटना से पूर्णिया के लिए गाड़ी चलने वाली थी, लेकिन इसको लेकर मिली नई जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी पूर्णिया से आगे बढ़ती हुई जोगबनी तक चलेगी। यानी कि पटना से गाड़ी खुलेगी एंड पूर्णिया होते हुए ये गाड़ी जोगबनी तक जाने वाली है। और हाल ही में इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली अररिया जिले के जोगबनी वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ के लोग तेज एंड आरामदायक ट्रेन सेवा की मांग कर रहे थे और अब जाके उनकी जो मांग है वो पूरा होने जा रही है रेलवे की तरफ से। बाकी वंदे भारत ट्रेन का जो परिचालन है वो एक्चुअली पूर्णिया से नहीं बल्कि अब जोगबनी से शुरू होगा। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी मिली जानकारी के अकॉर्डिंग जारी हो चुका है। बाकी इसको लेकर सांसद श्री प्रदीप सिंह जी ने इसके यहाँ पर विस्तृत जानकारी मीडिया से साझा किया। बाकी उन्होंने कहा है कि रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह किया था कि ट्रेन पूर्णिया से न चलकर जोगबनी से चलाई जाए, और इसी संदर्भ में श्री प्रदीप सिंह जी के पास रेल मंत्रालय से फोन आया और बताया गया है कि इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब ये गाड़ी पूर्णिया की जगह पर जोगबनी से चलेगी। बाकी यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन जोगबनी से शुरू होकर एक्चुअली फॉरबिसगंज एंड अररिया में 2-2 मिनट का स्टॉप करेगी। इसके बाद ये गाड़ी पूर्णिया होते हुए पटना तक जाएगी और इससे दोस्तों एक्चुअली अररिया एंड फॉरबिसगंज के जो लोग हैं उनको भी राजधानी से बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। बाकी अभी जोगबनी से वाया दरभंगा होते हुए पटना के लिए ट्रेन चल रही है। वहीं जोगबनी पूर्णिया पटना वंदे भारत ट्रेन चलने से सीमांचल वासियों के लिए एक जो नया ऑप्शन है प्रीमियम ट्रेन के रूप में, वो ये वंदे भारत बनकर आने वाली है। बाकी इसको लेकर सांसद प्रदीप सिंह जी ने कहा है कि जोगबनी से अभी तक कोई ट्रेन साउथ भारत की ओर नहीं जाती थी और इसके लिए भी प्रदीप सिंह जी प्रयासरत हैं और नई ट्रेन मिलने से उत्तर एंड दक्षिण भारत के बीच में एक जो सीधा कनेक्शन है वो भी यहाँ पर कहीं न कहीं बन पाएगा। बाकी खास बात यह है कि जोगबनी नेपाल सीमा से सटा हुआ इलाका है, जैसे कि आप जानते हैं बिहार से अगर आप हैं तो ये चीजें आपको बेहतर पता होगा। और ऐसे में पड़ोसी देश के जो यात्री हैं वो भी पटना एंड इसके अलावा और भी जो स्टेट्स हैं उन तक तेज एंड सुविधाजनक यात्रा का जो मौका है वो यहाँ पर उनके पास भी मिल पाएगा वंदे भारत गाड़ी के माध्यम से। बाकी यहाँ पर बात करें अभी की, तो पटना से जोगबनी के लिए ट्रेन नंबर 13212 मीन्स हमारी जोगबनी इंटरसिटी, इसके अलावा ट्रेन नंबर 12488 यानी कि हमारी जो सीमांचल एक्सप्रेस है इसका संचालन रेलवे करती है। यानी कि ट्रेनों के नाम पर 2 रोजाना चलने वाली ट्रेनें हैं जो कि नियमित तौर पर चल रही है, लेकिन इनके अलावा जो वंदे भारत गाड़ी है वो इस रूट पर शुरू होने जा रही है रेलवे की तरफ से। यानी कि यात्रियों को एक जो नया ऑप्शन है उसके रूप में गाड़ी लाई जा रही है रेलवे की तरफ से। बाकी ये चल रही जो हमारी इंटरसिटी है और साथ ही जो हमारी सीमांचल है, इसके मुकाबले हमारी वंदे भारत गाड़ी 1.5 से लेकर 2 घंटे समय की बचत कर सकती है। बाकी ये गाड़ी सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन से जोगबनी के लिए, जिसके माध्यम से जो रेल यातायात है वो काफी ज्यादा बेहतर होने की यहाँ पर उम्मीद बनी हुई है। बाकी यहाँ पर पहले फेज में रिपोर्ट आया था कि ये गाड़ी पूर्णिया तक ही चलेगी, लेकिन इसको लेकर भारी मांग शुरू हुए कि इस गाड़ी को जोगबनी से चलाया जाए। तो ऐसे में इसको लेकर हाल ही में मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी अब जोगबनी तक चलेगी। पूर्णिया से आगे बढ़ते हुए ये गाड़ी जोगबनी में सीमांचल तक यहाँ पर जाने वाली है। बाकी दोस्तों इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें पटना को मिलने जा रही हमारी दूसरी वंदे भारत की,
तो एक्चुअली पटना को मिलने जा रही है हमारी जो दूसरी ट्रेन है वंदे भारत, जो कि यहाँ पर नियमित तौर पर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इसका संचालन रेलवे करने वाली है पटना से अयोध्या कैंट के बीच में। जी हाँ, पटना से गाड़ी खुलेगी एंड अयोध्या कैंट तक की गाड़ी जाने वाली है। बाकी इसके रूट की बात की जाए तो पटना से अयोध्या कैंट जाने के लिए इस गाड़ी का रूट होने वाला है वाया पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधा, मोतिहारी, सुगौली, इसके अलावा बेतिया, नरकटियागंज, बगहा, सिसवा बाजार, गोरखपुर, बस्ती एंड अयोध्या धाम होते हुए ये गाड़ी यहाँ पर अयोध्या कैंट पहुंचेगी। बाकी ये टोटली 565 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है इस रूट से चलने के कारण। एंड इस दूरी को तय करने में लगभग 7.5 घंटे का टाइम गाड़ी को लगने वाला है। सप्ताह में 6 दिन गाड़ी चलेगी अयोध्या से पटना एंड पटना से अयोध्या के बीच में, जो कि यहाँ पर रेल यातायात को चंपारण की जो यात्री हैं उनके रेल यातायात को काफी तक बेहतर करने का काम करेगी। बाकी इसको लेकर हाल ही में मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली बिहार में चुनावी वर्ष के दौरान 2 जो नई ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी शुरुआत होने जा रही है और इनमें से एक ट्रेन अयोध्या रूट पर संचालित करी जाएगी रेलवे की तरफ से, जिससे एक्चुअली पटना एंड उत्तर बिहार के विभिन्न जो सिटीज हैं उनसे श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या तक जो यात्रा है वो करना काफी हद तक इजी हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो दोनों ट्रेनें दी जा रही है पटना से, इन दोनों गाड़ियों का संचालन है वाया मुजफ्फरपुर के रास्ते आपको देखने को मिलेगा। दोनों गाड़ियां हैं मुजफ्फरपुर में रुकेगी और इसके कारण मुजफ्फरपुर को भी 2 जो और नई ट्रेनें हैं इनके यहाँ पर सौगात मिल रही है इन वंदे भारत के रूप में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मुजफ्फरपुर के रास्ते पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए बीते जून के महीने में एक ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत रेलवे ने कर दिया है और इसके बाद 2 और जो ट्रेनें हैं वो भी वाया मुजफ्फरपुर के रास्ते शुरू होने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर 3 जो नियमित वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी संचालन होने वाली है मुजफ्फरपुर के रास्ते। बाकी यहाँ पर ठहराव की बात की जाए तो ये गाड़ी पटना जंक्शन से खुलने के बाद पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, इसके बाद सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा, सिसवा बाजार, गोरखपुर, बस्ती एंड अयोध्या धाम में रुकते हुए अयोध्या कैंट यहाँ पर पहुंचने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर पटना को ये जो 2 ट्रेनें हैं मीन्स यहाँ पर पटना के दानापुर स्टेशन से पूर्णिया होते हुए जोगबनी एंड पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र होते हुए मोतिहारी, नरकटियागंज, गोरखपुर के रास्ते अयोध्या कैंट के लिए, यानी कि ये जो 2 वंदे भारत गाड़ियां हैं इनके यहाँ पर संचालन की शुरुआत रेलवे करने वाली है इसी सितंबर के महीने में। वहीं बात करेंगे तारीखों की, क्या आखिर किस तारीख को पीएम मोदी ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनको हरी झंडी दिखाने वाले हैं, इनका शुभारंभ करेंगे। तो एक्चुअली इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग आने वाले 15 सितंबर 2025 को पीएम मोदी एक बार फिर से अपने बिहार दौरे पर होंगे और इस बिहार दौरे के दौरान पीएम मोदी कई जो महत्वपूर्ण सौगातें हैं वो पूरे राज्य को देने वाले हैं। जैसे कि पूर्णिया एयरपोर्ट का भी जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी 15 सितंबर को करेंगे। इसके अलावा दोस्तों 15 सितंबर को मुजफ्फरपुर से भी अमृत भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो पीएम मोदी कर सकते हैं और उसी दिन पटना को ये जो 2 ट्रेनें हैं वंदे भारत मीन्स यहाँ पर पटना से जोगबनी एंड पटना से अयोध्या कैंट वाली ये जो 2 ट्रेनें हैं इनका शुभारंभ भी पीएम मोदी करने वाले हैं। हालांकि हमारी जो पटना से जोगबनी वाली ट्रेन है वंदे भारत, इसका उद्घाटन 100% कंफर्म हो चुका है। ये गाड़ी 15 सितंबर को लॉन्च होगी। बाकी यहाँ पर रही बात हमारी अयोध्या कैंट वाली वंदे भारत की, तो इसको लेकर अभी थोड़े बहुत कंफ्यूजन बने हुए हैं। इसको लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है जो कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो ये जो दोनों ट्रेनें हैं मीन्स हमारी अयोध्या कैंट वाली एंड जोगबनी जाने वाली ये जो दोनों ट्रेनें हैं वंदे भारत, इन दोनों का ही शुभारंभ आपको 15 सितंबर को ही देखने को मिल सकता है। जोगबनी वाली ट्रेन ऑलरेडी कंफर्म है और हमारी अयोध्या कैंट वाली बहुत ही जल्दी कंफर्म हो सकती है। बाकी यहाँ पर पटना से ये जो 2 ट्रेनें हैं इनकी तो शुरुआत होने जा रही है रेलवे की तरफ से, लेकिन इनके अलावा और किस रूट पर पटना से जो नई वंदे भारत ट्रेनें हैं इनको चलाना चाहिए रेलवे की तरफ से। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल यहीं तक पटना को मिलने जा रही 2 वंदे भारत ट्रेनें जिनके रिगार्डिंग इस वीडियो को अभी नहीं रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।